अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी आज का टॉपिक है न्यूक्लियस, जो कि बहुत आसान और सिंपल होने लगा है, जिसके अंदर आज हम देखेंगे एमडी कैट के लिहाज से कहाँ से किस तरह से एमसीक्यूज़ बनता है। हाँ, आपको ये बता दूं कि न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था और कहा था ये मोस्ट प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है किसका, सेल का। अगर आप एनिमल सेल की बात करते हैं तो ये सेंटर में होता है, क्योंकि इसके पास छोटे वैक्यूल होते हैं, स्मॉल साइज वैक्यूल होते हैं। और अगर प्लांट सेल के अंदर देखा जाए तो यही न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है, क्योंकि सेंटर में लार्ज साइज का क्या होता है, वैक्यूल का होता है। अगर एक न्यूक्लियस किसी सेल के पास होगा तो मोनोन्यूक्लिएट होगा, जैसे आपके पास स्मूथ मसल्स हैं। अगर किसी के पास दो होंगे तो उसको बाई न्यूक्लिएट कहा जाएगा, जैसे पैरामीशियम के पास दो होते हैं। जैसे कि किसी के पास अगर काफ़ी ज़्यादा होंगे किसी सेल के पास, उसको नाम दिया जाएगा दे आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट है, जैसे स्केलेटल मसल सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपके सामने न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहलाती है। इसके अंदर जो खाली जगह है इसका नाम न्यूक्लियोप्लाज्म है, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्रोमेटिन नज़र आ रहा है, जिसके क्रोमेटिन के साथ यहाँ पे एक गाढ़ा सा मवाद होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पे न्यूक्लियोलस आपको नज़र आ रहा है, और न्यूक्लियोलस के साथ साथ आप देखेंगे ये एनवेलप के साथ ये धागे अटैच है, और इन धागों को न्यूक्लियर लैमिना कहा जाता है। ये जो बाहर वाली बाउंड्री है, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है, इसके साथ अटैच होता है, जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जिसके साथ अटैच है राइबोसोम्स, और दोनों के दरमियान में जो गैप होता है मेम्ब्रेन के दरमियान, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर कहलाता है। चलिए वन बाय वन करके एक एक चीज़ को देखते हैं। जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डबल मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस को कवर करता है। इनको सेपरेट करने वाली स्पेस का नाम क्या है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। सब की तरह ये भी मेम्ब्रेन सेम होती है, जो प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनती है। आउटर मेम्ब्रेन आउटसाइड है, इनर मेम्ब्रेन इनसाइड है। आउटर मेम्ब्रेन के साथ ER राइबोसोम अटैच होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन जो टूवर्ड होती है किसकी तरफ होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ होती है। जहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन कंटिन्यूस होंगी, जहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन आपस में मिल जाएगी, वहाँ पे बन जाता है न्यूक्लियर पोर। तो ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, न्यूमरस होते हैं। न्यूमरस का मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूक्लियर पोर नज़र आते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर। हाँ, जिन सेल के पास ज़्यादा होते हैं ना वो अनडिफ्रेंशिएट सेल्स हैं, और जिनके पास कम होते हैं वो डिफ्रेंशिएट सेल्स हैं। ये लिखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे मटीरियल आज ज़रा कम लिखा हुआ है, आप साथ साथ लिखते जाइएगा। अनडिफ्रेंशिएट के पास काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं, और जो आपके डिफ्रेंशिएट सेल्स हैं उनके पास जो न्यूक्लियर पोर है उनकी तादाद कम होती है, ठीक है। ज़्यादा किसी पास होती है, अनडिफ्रेंशिएट के पास। ये जो न्यूक्लियर पोर है ये जिससे मिलकर बनता है वो स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, और उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन। अब ये न्यूक्लियर पोर का सबसे बड़ा रोल ये है कि ये रेगुलेट करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सारा जो मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा रहा है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, ये सारी ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला कौन है, न्यूक्लियर पोर। जैसे RNA, राइबोसोमल प्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, सिग्नलिंग एंड लिपिड, जो सारा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, स्मॉलर मॉलिक्यूल, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं, इन सब को देखा जाए ये न्यूक्लियर पोर इसकी एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। न्यूक्लियर लैमिना मैंने आपको बताया ये नेटवर्क है प्रोटीन का। अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन का नेटवर्क है जो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ धागे की शक्ल में लाइन था, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर लैमिना है। इसका एक ही काम है कि न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच क्यों है, क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट दे सके और इवन शेप को मेंटेन कर सके किसकी, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियर प्लाज्म ये न्यूक्लियस के अंदर खाली जगह को कहते हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो फॉर्म्ड बाय मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, फ्री न्यूक्लियोटाइड, सम मेटल आइंस, जो कि सिंथेसिस करते हैं RNA और DNA को बनाते हैं। वो सारे यहाँ पे मटेरियल मौजूद होते हैं। इवन के हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इस जगह पर मौजूद होती है। इसके बाद है न्यूक्लियोलस, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। और अगर एक होगा तो न्यूक्लियोलस होगा, और अगर ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियोलाई कहा जाएगा। इंटरफेस में ये आपको अपीयर नज़र आता है, और सेल डिवीजन के दौरान ये डिसअपीयर हो जाता है। ये इसके दो पार्ट्स है, एक आउटर ग्रैन्युलर और अंदर वाला जो है वो फिब्रिल फॉर्म है। आउटर जो ग्रैन्युलर है, याद रखिएगा, राइबोसोमल सब यूनिट्स इसके पास मौजूद होते हैं, और इनर के पास राइबोसोमल RNA होता है और राइबोसोमल DNA होता है। इस न्यूक्लियोलस का काम क्या है, कंस्ट्रक्शन करना, बनाना, किसको बनाना, राइबोसोम को। ये मेन जो फंक्शन है, मेन जो मैंने पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके बताए हैं, ये सारे MCQs में आया जाते हैं, ये आप में याद रखना है। जज़ाकल्लाह खैर।